हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स और लॉजिक विद पारुल। आज हम क्या करने वाले स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 3, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। ओके, सो आज हम इसमें कुछ और नए टाइप्स के क्वेश्चन सीखेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिलहाल खत्म हो जाएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो। व्हाट इज दैट रेशियो? 2:3:5। यानी कि कुछ स्टूडेंट्स की जो रेशियो है 3 क्लासेस में वो क्या है? 2:3:5। इफ 20 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास, सभी क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स को इंक्रीज किया गया है? 20, राइट? सो द रेशियो चेंजेस टू 4:5:7। ओके, यानी कि जब हम तीनों में ही सेम चेंज कर रहे हैं तो देखिए यहां पर भी कितना ऐड हो रहा है हर किसी में? 2, राइट? यहां पर भी कितना है? 2 और यहां पर भी कितना है? 2। यानी कि 20 स्टूडेंट्स ऐड करने से, कितने स्टूडेंट ऐड करने से? 20 स्टूडेंट ऐड करने से जो रेशो में चेंज आया वो क्या आया? 4:5:7, राइट? सो जब आपका 2 कन्वर्ट था, जब आपके कितने स्टूडेंट्स का रेशो में चेंज आया 2 में, तब आपके टोटल 20 का इंक्रीमेंट हुआ। यानी कि जब टोटल कितना था? 20। सो यू हैव टू फाइंड द ओरिजिनली द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि अगर उन स्टूडेंट्स की रेशियो ये है तो वो एक्चुअल में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, राइट? तो आप इसे कैसे निकालेंगे? आप इन सभी रेशियोज का प्लस करेंगे। आपकी इन रेशियोज का एडिशन क्या है? 10। ठीक है, तो जब 2 का चेंज आया वो कितने स्टूडेंट्स की फॉर्म में आया? 20 स्टूडेंट्स की फॉर्म में। यानी कि अगर रेशियो में 1 का चेंज होता तो फिर 20/2, यानी कि हम क्या मानते? 10 स्टूडेंट्स। अब यही रेशियो क्या है? 10। ओरिजिनली निकालनी है। ओरिजिनली की आपकी टोटल क्या है? 10। तो वो आपके टोटल कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे क्लास? 100 स्टूडेंट्स, राइट? सॉरी, 100 स्टूडेंट्स। So, in this way, we can say that original total number of student was 100. That is option C. Easy? Okay. Now come to next. आपको नेक्स्ट में क्या कहा गया है? देखिए, 1 man add 3 liter of water. वाटर कितना ऐड हुआ है? 3 liter of water, 12 liters of milk. ओके, अब एक अनदर है, एक उसने क्या किया? एंड अनदर 5 लीटर, दूसरे में उसने क्या किया? 5 लीटर का पानी मिलाया है टू 10 लीटर ऑफ मिल्क, राइट? तो क्या है, जब 3 लीटर का पानी मिला गया है 12 में और 5 लीटर पानी मिलाया गया है 10 लीटर ऑफ मिल्क में, राइट? सो व्हाट इज द रेट ऑफ द स्ट्रेंथनेस ऑफ मिल्क इन द रेशो मिक्सचर? यानी कि आपको ये बताना है कि टोटल मिक्सचर में किसकी रेशो क्या है? दूध की रेशो क्या है? ठीक है, टोटल मिक्सचर में दूध की रेशो क्या है? अगर मुझे रेशो टोटल मिक्सचर की बतानी है तो पहले मुझे यहाँ पर टोटल मिक्सचर देखना होगा, है ना? तो टोटल मिक्सचर आपका दूध और पानी मिलकर कितना हो गया है? 15। क्या हो गया है ये आपका? 15 लीटर। और जो यहाँ है वो भी क्या हो गया है? 15 लीटर। ये चांस की बात है, दोनों में सेम है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो टोटल है वो सेम हो। ठीक है, तो अब आपको रेशो किसकी निकालनी है? दूध की। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं, पहले में दूध कितना था? 12, जबकि टोटल जो रेशो है, जो टोटल पानी उसके अंदर लीटर है, जो टोटल क्वांटिटी बन चुकी है मिक्सचर की, वो क्या है? 15। ठीक है, इसकी आपको रेशो निकालनी है दूसरे बर्तन के साथ जिसमें दूध कितना है? 10 लीटर, जबकि टोटल उसके अंदर अब कितना हो चुका है पानी मिलके? 15। तो बस अब आप इसकी रेशो निकाल लीजिए। रेशो में आपका 15 से 15 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये हो गया 12:10, जो कि आगे कट के आपका क्या हो जाएगा? 6:5। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ओके, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। नेक्स्ट देखिए, द प्राइस इज ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट वेट। ठीक है, अच्छा, इसके लिए आपको ये समझना होगा कि मान लीजिए आपके पास टोटल 10 किलो सोना है, टोटल। ठीक है, आपके पास एक 10 किलो का टोटल हीरा है और अगर आपने उसे 3, 5 और 2 रेशो में
दो आपने इसके 3 हिस्से कर दिए, ठीक है, जिसका एक हिस्सा 3 है, एक हिस्सा 5 है, एक हिस्सा 2 है। तो आप ये बताइए इनमें से किसकी कीमत ज्यादा होगी, 10 किलो की या 3, 5 और 2 की? आप ये बोलेंगे दोनों की ही बराबर होगी, है ना, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चीज जितनी बड़ी होगी, अगर आप डायमंड की बात करें तो डायमंड अगर आपका जितना बड़ा होगा वो आपका क्या होगा, उतना ही डायमंड का उतना ही बड़ा क्या होगा, आपकी ज्यादा वैल्यू होगी। अगर आप उसके टुकड़े कर देंगे तो उसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप इसकी बात करें, अब आइए इस क्वेश्चन पर, जब आपका प्राइस है, आपका क्या था, गोल्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट्स, ठीक है। सो ए पर्सन ब्रोक डाउन द गोल्ड, उसने गोल्ड को किस रेशो में तोड़ा, 3:2:1। अगर उसने उसको इसमें तोड़ा है तो मैं ये मान सकती हूँ कि टोटल पहले वो कितना था, 6, ठीक है, कि वो 6 किलो था और उसने उसे 3, 2 और 1 किलो में डिवाइड कर दिया। अगर ये पहले 6 था तो इसका रेट क्या होगा, 36 रुपए होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये बोला गया है जो प्राइस है उसके वेट का डबल है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसका वेट रेट क्या होगा, 9 रुपए, 3 का डबल, सॉरी 6 रुपए, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो आपका 9 ही आएगा, सॉरी स्क्वायर है, डबल नहीं बोला गया है, स्क्वायर बोला गया है। तो इसका आपका क्या होगा, 9 रुपए, इसका होगा 4 रुपए और इसका होगा 1 रुपए, यानी कि टोटल 14 रुपए, ठीक है। यानी कि जब वो पूरा एक था तो वो 36 रुपए का था, लेकिन जब उसको डिवाइड कर दिया गया तो वो कितने रुपए का हो गया, 14 रुपए का। एंड फेसेस अ लॉस ऑफ ₹4730, इसको तोड़ने में उसको कितने रुपए का लॉस हुआ, 4,730 रुपए का। और अगर हम वैसे देखें तो कितने का लॉस हुआ है, 22 रुपए का। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि हमारा 22 किसके इक्वल है, 4730 के, ठीक है। तो अगर 22,4730 के है तो आपको शुरुआत में वो गोल्ड कितने रुपए का था वो निकालना है। तो शुरुआत में वो कितने का था, 36 का, है ना। अगर 22 का ये है तो एक का क्या होगा, 4730/22, और फिर 36 का क्या हो जाएगा, 4730/22 इंटू 36। अब ये आपका 11 की टेबल पे कट रहा है, ये आ जाएगा 2 पर और ये हो जाएगा 430 और ये इधर कटकर 18। तो अब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 430 इंटू 18, जो कि आपका आ जाएगा 7740। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। ओके, नाउ देखिए, इफ 40% ऑफ ए नंबर, if 40% of a number is equal to 2/3 of another number, what is the ratio of the first number to the second number? बहुत सिंपल है, मान लो एक नंबर a है, उसका 40% 2/3 है किसी और नंबर के, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, 2 का यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 और ये क्या हो जाएगा, 5। तो a/5 इज इक्वल्स टू b/3। ये क्या है, a/5, a/5 बराबर है b/3 के। तो यहाँ से a और b की रेशो क्या आ जाएगी, 5/3, यानी कि 5:3। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके, ओके क्लास, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ 3 नंबर इज 98। कोई 3 नंबर है जिनका सम क्या है, 98। इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट और सेकंड, मान लो वो 3 नंबर ये हैं, ठीक है। इसमें आपको पहले और दूसरे की रेशियो क्या दी गई है, 2:3, और जो दूसरे से तीसरे की रेशियो दी गई है वो क्या दी गई है, 5:8, ठीक है। आपको बताना है सेकंड नंबर क्या होगा। इसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, ए, बी और सी तीनों की रेशियो चाहिए, जो हम पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट में सीख चुके हैं। वो हम कैसे निकालते हैं, इन्वर्टेड एन से। तो ए रेशियो बी क्या हो जाएगा, 10, 15 और 8 की 3 से करेंगे तो 24, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, इन सबको अगर आप प्लस करेंगे तो वो क्या आ रहा है आपका, 49 आ रहा है। यानी कि इन सब का सम इसने किसके बराबर दिया है, 98 की,
क्या बोला है इसने कि इन सब का सम 98 है, यानी कि अगर हम रेशो का सम करें 49, वो किसके इक्वल है 98। मुझे निकालना है सेकंड का, जो कि क्या है 15। तो 15 का क्या हो जाएगा 98 अपॉन 49 इंटू 15। ये आपका जाएगा 2 पर, और 15 की 2 से मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल जाएगा 30। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, ठीक है, 2 लोग हैं, उनकी रेशो इनकम की क्या है 5:3। जो उनकी आय है वो क्या है 5:3 में है, और उनका एक्सपेंडिचर, उनका खर्चा किस रेशो में है 9:5 में। अगर वो जो बचत करते हैं, जो वो सेविंग करते हैं, वो कितनी है 2000 और 1500 रुपए, तो उनका एक्सपेंडिचर क्या है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो भी हमारी इनकम है, यानी कि जो भी मेरी आय है, अगर मैं उसमें से अपने एक्सपेंडिचर को, अपने आय को माइनस कर दूं, तो फिर मेरे पास क्या बच जाएगी सेविंग, है ना। तो अब आप देखो रेशो ऑफ इनकम, मान लो ये इनकम है 5x और 3x, ठीक है। उसने इनमें से, अगर मैं इसमें से सेविंग को भी माइनस कर दूं, इनकम में से मैंने सेव को माइनस कर दिया, तो मेरा क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर, खर्चा आ जाएगा। तो उसने सेव कितना किया है 2000, तो अगर इनकम में से मैंने अपनी बचत को माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया एक्सपेंडिचर। क्लियर है। क्या होगा कि अगर मैंने अपनी आय में से खर्चे को माइनस कर दिया, सेविंग को माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा रेशो खर्चे की आ जाएगी 9:5। तो अब तो बस इसको सॉल्व करना है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब इसकी 5 से की, तो क्या हो जाएगी 25x माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू 27x माइनस 135, यानी कि 13500। जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, और जब ये इधर आएगा तो 13,500 में से 10,000 गए तो क्या बच जाएगा 3500। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3500 में से जब आप 2 को भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1750। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है एक्सपेंडिचर, है ना। अब एक्सपेंडिचर के लिए मैं इनकम निकाल लेती हूँ। इनकम क्या थी 5:3, तो 5 की 1750 से करी, तो पहले की इनकम यानी कि टोटल आय क्या आ जाएगी हमारे पास 25, 2, 35, 37, 2, 8750। और दूसरे इसमें से इसने खर्चा कितना कर दिया है, सेव कितना है उसका 2000। तो यानी कि जो पहले का ये क्या है उसकी बचत, तो जो पहले का एक्सपेंडिचर खर्चा आ चुका है वो क्या आ चुका है 6750। अब दूसरे की निकालते हैं। दूसरे की आय कितनी है 3x यानी कि 1750, वो क्या हो जाएगी 15, 22, 5250। अब उसकी यहां से क्या है बचत 1500, बचत क्या है इसकी 1500, तो ये क्या बच जाएगा 5073। तो ये क्या आ गई दूसरे की खर्चा। तो यानी कि आपका उत्तर क्या होगा 6750 पहले का है और दूसरे का क्या है 3750। तो देखिए ये ऑप्शन में है या नहीं है। हाँ जी, ये आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6750 और 3750। समझ आया। तो ये आज के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। कल मिलेंगे फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ एंड हेल्दी।